हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अतुल क्रिएटिव। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। तो आप अपने नोट्स निकाल लीजिए, आज की डेट डालिए और डालिए चैप्टर फर्स्ट, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चैप्टर में जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं यानी कि कुछ बेसिक चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले हेडिंग डालिए द्रव्य। ये हमारी इस चैप्टर की पहली हेडिंग है, द्रव्य। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि द्रव्य क्या होता है। तो दोस्तों, हम अपने आसपास जितनी भी वस्तुएं देखते हैं वो सभी की सभी द्रव्य हैं, यानी कि वे वस्तुएं जिन्हें हम छू सकते हैं या फिर महसूस कर सकते हैं, वो सभी की सभी द्रव्य होती हैं, आपके आसपास की जितनी सारी भी चीजें हों। ठीक है, अब बात आती है कि इसकी परिभाषा कैसे देते हैं। तो दोस्तों, हमारे आसपास की जो चीजें होती हैं उनमें दो चीजें होती हैं। एक तो वो स्थान घेरती हैं और दूसरा उनमें द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो उन्हीं दोनों चीजों से हमें द्रव्य की परिभाषा देनी होती है। ठीक है, तो द्रव्य की परिभाषा क्या लिखेंगे आप? हमारे आसपास की वे वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरती हैं द्रव्य कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि वायु हो गई, जल हो गया, ठीक है, आपका पेन हो गया, आपकी नोटबुक हो गई, ये सारी की सारी चीजें। तो उसके बाद में दोस्तों, अब हम बात करेंगे द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में। ठीक है, तो अब आप सेकंड हेडिंग डाल लीजिए अपनी नोटबुक पे, द्रव्य की अवस्थाएं। ठीक है, तो दोस्तों, द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, पहली होती है ठोस, दूसरी होती है द्रव और तीसरी होती है गैस। यानी कि हमारे पास द्रव्य की कितनी अवस्थाएं हुई? तीन। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो अब इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद में आप पहली हेडिंग डालिएगा ठोस अवस्था। ठोस अवस्था। ठीक है, ये हमारी पहली हेडिंग हो गई। तो अब देखिए, ठोस अवस्था के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ठोस अवस्था वो होती है जिसमें पदार्थ का आयतन और आकृति दोनों निश्चित होते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि किसी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन और आकृति दोनों निश्चित होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए, एक एग्जांपल द्वारा समझिए, आपके पास में कोई तीन बर्तन है, एक का आकार ऐसा है, ठीक है, एक थोड़ा गोल है और एक आपका कुछ बीका टाइप का है, इस तरीके से। ठीक है, तो आपके पास में कोई ठोस वस्तु है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास में ईंट है, तो आप सबसे पहले इसमें रखेंगे। मान लीजिए ये ईंट है, तो ये ऐसी रहेगी, इसकी आयतन यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सेम ही रहेगी। ठीक है, अब हमने ईंट को इसमें से उठा के इसमें डाला, ठीक है, तो भी ये ऐसी ही रहेगी, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई उतनी ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, और फिर हमने इसको इस वाले बीकर में डाला, तब भी ये ऐसी ही रहेगी, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यानी कि आयतन सेम ही रहेगा, वो बदलेगी नहीं, और आकार भी वैसा का ही वैसा रहेगा। ठीक है, यानी कि ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें उसकी आकृति एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं द्रव अवस्था की। तो आप अपनी नोटबुक में दूसरी हेडिंग डालिएगा, द्रव अवस्था। ठीक है, तो देखिए, द्रव अवस्था क्या होती है? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणनफल तो निश्चित रहता है, लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं रहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, आपके पास में पानी है, तो जब आप पानी को इस वाले बर्तन में डालेंगे तो ये इसी की आकृति ले लेगा,
जब आप इस वाले बर्तन में डालेंगे तो इसकी आकृति ले लेगा, यानी कि आकृति चेंज हो गई, लेकिन लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुणनफल यानी कि आयतन नहीं बदलेगा, वो दोनों कंडीशन में बराबर रहेगा। अब जब आप इसे इसमें डाल देंगे तो इसकी आकृति चेंज हो जाएगी, जैसी बर्तन की आकृति होगी वैसी इसकी आकृति हो जाएगी। यानी कि जो द्रव अवस्था होता है उसकी आकृति निश्चित नहीं होती, किंतु आयतन निश्चित होता है। यानी कि लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का जब आप गुणनफल निकालेंगे तो वो हमेशा निश्चित ही आएगा। ठीक है, तो परिभाषा कैसे लिखनी है आपको? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है किंतु आकृति निश्चित नहीं होती है, द्रव अवस्था कहलाती है, जैसे कि जल। तो अब हम बात करेंगे तीसरी अवस्था की, तो आप तीसरी हेडिंग डालिएगा गैस अवस्था। तो देखिए गैस अवस्था क्या होती है, इसमें पदार्थ की आकृति और आयतन दोनों में से कुछ भी निश्चित नहीं होता है। ठीक है, तो आपको इसकी परिभाषा कैसे देनी है? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसकी आकृति एवं आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं, गैस अवस्था कहलाती है। ठीक है, तो दोस्तों अभी हमने ये देखा कि आकृति निश्चित कैसे नहीं होती है। ठीक है, यानी कि जिस बर्तन में डालोगे ये आप उसी की आकृति ग्रहण कर लेगा। अब आप ये समझिए कि आयतन निश्चित कैसे नहीं होता है, यानी कि आयतन कैसे चेंज हो जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपके समझने के लिए। तो देखिए मान लीजिए हमारे पास में कोई गैस का एक सिलेंडर है, ठीक है, छोटा सा, मान लो एक 5 लीटर का सिलेंडर है और इसमें पूरी 5 लीटर गैस भरी हुई है। ठीक है, तो इसका जो आयतन होगा वो कितना होगा? 5 लीटर। अब हमने इस 5 लीटर गैस को बड़े वाले सिलेंडर में डाल दिया। ठीक है, बड़ा वाला सिलेंडर हमारा 14 लीटर का होता है। ठीक है, तो जब आप इस 5 लीटर आयतन की गैस को इस 14 लीटर आयतन की गैस में सिलेंडर में डालेंगे तो ये क्या करेगी कि ये इसके संपूर्ण आयतन में फैल जाएगी, यानी कि इसका जो आयतन है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो गैस अवस्था होती है उसका आयतन अनिश्चित होता है। क्यों? क्योंकि जिस बर्तन में डाली जाती है उसके संपूर्ण आयतन में फैल जाती है। ठीक है, तो परिभाषा आप क्या देंगे गैस अवस्था की? कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसकी आकृति एवं आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं, गैस अवस्था कहलाती है। ठीक है, अब देखिए पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। कैसे? आइए देखते हैं। मान लीजिए आपके पास में कोई ठोस पदार्थ है और उसे जब आप ऊष्मा देंगे, यानी कि जब आप उसे गर्म करेंगे तो ये द्रव अवस्था में बदल जाएगा। ठीक है, और जब आप द्रव को गर्म करेंगे तो ये गर्म करने पर गैस अवस्था में बदल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ देखिए क्या होता है, जब आप गैस को ठंडा करेंगे तो वो द्रव अवस्था में बदल जाएगी, और जब आप द्रव को ठंडा करेंगे तो वो ठोस अवस्था में बदल जाएगा। यानी कि पदार्थों को गर्म और ठंडा करके उनकी अवस्थाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, उन्हें एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो दोस्तों वीडियो कंटिन्यू आएगी, तो आप मेरे चैनल पर मेरे साथ बने रहिएगा और केमिस्ट्री की क्लास आपकी लगातार चलती रहेगी। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन यानी घंटे वाले बटन को दबाना